आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने पास जेईई मेंस के 30 जनवरी 2023 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या दे रखा है, कोई पी मैट्रिक्स है जो कि अपने पास 3x3 का दे रखा है, यानी ऑर्डर 3 दे रखा है, रियल मैट्रिक्स है। सच राइट पी ट्रांसपोज हमारे पास इसके बराबर दे रखा है। आगे अपने पास क्या कर रहा है कि ए ग्रेटर देन किसके बराबर दे रखा है, 1 के बराबर दे रखा है। देन अपने पास इसमें से कौन से ऑप्शन ट्रू है वो हमें बताने हैं। चलो सबसे पहले अपने पास पी ट्रांसपोज किसके बराबर दे रखा है बेटा, तो ये दे रखा अपने पास ए पी के बराबर और प्लस टाइम्स अपने पास किसके बराबर है, तो ए माइनस टाइम्स 1 और इंटू आई के बराबर। हाँ या ना, ये हमारे पास क्या दे रखा है, पी ट्रांसपोज दे रखा है। अब अगर आप गौर से देखते हो ऑप्शन में, तो पी के बारे में कमेंट कर रखा है, तो हम पी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, टेकन बोथ साइड ट्रांसपोज ले रहे हैं, दोनों तरफ ट्रांसपोज ले रहे हैं। तो यहाँ से बता दो पी ट्रांसपोज का हम ट्रांसपोज ले रहे हैं और ये किस पर आ जाएंगे, तो ए पी और प्लस टाइम्स अपने किस पर आ जाएंगे, ए माइनस टाइम्स आई, और इन ये अपने पास ए माइनस आई नहीं बल्कि अपने पास ए माइनस 1 है और इनटू अपने के पास आई, इन पूरे का अपने पास ट्रांसपोज ले रहे हैं। आपको ये पता है कि ट्रांसपोज अपने पास एडिशन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, तो पी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, अगर ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज लेंगे तो ये अपने के पास खुद पी के बराबर हो जाता है। और यहाँ से बता दो ये किस पर आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास ए और पी ट्रांसपोज और प्लस टाइम्स किस पर आ जाएंगे, ए माइनस टाइम्स आई, ए माइनस आई नहीं बल्कि अपने पास बार बार आई लिखा रहा है, ए माइनस 1 और इंटू अपने के पास आई का ट्रांसपोज बराबर, कोई इतराज नहीं, नीचे स्केलर का ट्रांसपोज कुछ होता नहीं है, अपन के पास ए स्केलर दे रखा है। बताओ तो थोड़ा सा अपन कैलकुलेशन कर लो, तो ये किस तरह आ जाएंगे, ए पी ट्रांसपोज और यहाँ से आ गया किस बराबर प्लस टाइम्स बता तो ए माइनस टाइम्स आई, ए माइनस 1 है आई नहीं है, और आई ट्रांसपोज का अपने के पास आई का ट्रांसपोज आई ही होता है। कोई इतराज यहाँ तक हमारे सबसे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो P इक्वल टू ये दे रखा है और P ट्रांसपोज हमारे पास ये दे रखा है। थोड़ी सी अपने कैलकुलेशन करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। थोड़ा सा अपने गौर से देखिए, तो अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो बताओ तो P ट्रांसपोज माइनस टाइम्स P किसके बराबर, यानी तो हम लिख ही देते ताकि सॉल्यूशन अगर हम भेजें तो यहाँ से हमारे पास आपको पता होनी चाहिए। इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। अब अपने पास क्या कीजिए, तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 1 माइनस टाइम्स 2। जैसे आप अपने पास 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बताओ तो बेटा ये किस बराबर हो जाएंगे, तो ये हमारे पास P ट्रांसपोज इक्वल टू अपने पास ए पी और प्लस टाइम्स अपने पास आ जाएंगे ए माइनस टाइम्स आई। हमें ए माइनस आई, बार बार आई क्यों लिखा रहा है, ए माइनस 1 है और इंटू आई के बराबर है, और ये आ गया P इक्वल टू किस बराबर, तो ए इंटू पी ट्रांसपोज और प्लस टाइम्स किसके बराबर, तो ए माइनस टाइम्स 1 और इंटू अपने किसके बराबर हो जाएंगे, आई के बराबर। अब हमारा काम क्या है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो। जैसे ही दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बताओ तो साइन चेंज होगा, तो ये माइनस और ये माइनस। बताओ तो यहाँ से अपने पास P इंटू पी माइनस टाइम्स पी ट्रांसपोज हो जाएंगे, पी ट्रांसपोज माइनस टाइम्स पी। ये बताओ तो ए पी और माइनस टाइम्स अपने पास ए पी ट्रांसपोज के बराबर, ये तो हमारे पास कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर जगह नहीं, ऊपर हम सॉल्व करते हैं। बताओ तो बेटा ऊपर सॉल्व करोगे तो यहाँ से किस पर आ जाएंगे, पी ट्रांसपोज माइनस टाइम्स पी इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे, तो ये किस बराबर आ जाएंगे, ए कॉमन ले लोगे तो पी माइनस टाइम्स पी ट्रांसपोज के बराबर हो जाएंगे। सबको इधर भेजो तो बताओ तो पी ट्रांसपोज माइनस टाइम्स पी और माइनस टाइम्स ए इंटू किस बराबर हो जाएंगे, पी माइनस टाइम्स पी ट्रांसपोज इक्वल टू आ गया किस बराबर, नल मैट्रिक्स से बराबर, क्योंकि इधर मैट्रिक्स से इधर मैट्रिक्स है तो इधर जीरो लिख नहीं सकते, क्योंकि दो मैट्रिक्स का सम अपने पास स्केलर कभी आ ही नहीं सकता है, तो अपने पास क्या आएगा, मैट्रिक्स ही आएगा। हम क्या करते हैं, पी ट्रांसपोज माइनस टाइम्स पी कॉमन ले लेते हैं। जैसे हम कॉमन लेंगे तो बताओ तो यहाँ से किस बराबर हो जाएंगे, यहाँ से आ गया 1 और प्लस टाइम्स ए के बराबर इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, जीरो नहीं, ये नल मैट्रिक्स है। बताओ तो बेटा पी ट्रांसपोज और माइनस टाइम्स पी ये नल मैट्रिक्स हो सकता है, यानी तो अपने पास 1 प्लस ए ये 0 के बराबर हो जाए। हाँ है ना, जैसे अपने पास इसको 0 करेंगे तो बताओ तो 1 इक्वल ए इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे, माइनस टाइम्स 1 के बराबर। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए अपने पास 1 से ज्यादा होनी चाहिए, तो ए तो अपने पास निगेटिव हो नहीं सकता है, दैट्स वाई ये रिजेक्ट हो गया। जैसे ये रिजेक्ट हो गया तो बताओ तो बेटा पी ट्रांसपोज इक्वल टू किस बराबर हो गया, पी के बराबर। जब P ट्रांसपोज इक्वल टू P के बराबर है तो यहाँ से बताओ तो P ट्रांसपोज का वैल्यू अपने क्या करो, इसमें चिपकाओ। जैसे इसमें चिपकाएंगे तो यहाँ से बताओ तो P ट्रांसपोज की जगह P डाल सकते हैं इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे, ए पी और प्लस टाइम्स ये आ गया ए माइनस टाइम्स 1 और इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे, इनटू आई के बराबर। थोड़ी से सॉल्व कर लो, P अगर कॉमन ले लोगे तो 1 माइनस टाइम्स ए और इक्वल टू किस बराबर, ए माइनस टाइम्स 1 और इंटू आई के बराबर। हाँ है ना, ए माइनस 1 ए अपने पास 1 तो हो नहीं सकता है, तो यहाँ अपने पास ये दोनों कैंसिल आउट होगा, यहाँ पर माइनस 1 दे करके जाएगा, तो P इक्वल टू किस बराबर आ जाएंगे, माइनस टाइम्स आई के बराबर। कोई इतराज यहाँ तक हमारी सबसे नहीं होनी चाहिए। जब P हमारे पास माइनस टाइम्स आई के बराबर है तो इसका अपने के पास डिटर्मिनांट वैल्यू तो अपने के पास किसके बराबर हो जाएंगे, डिटर्मिनांट वैल्यू कभी जीरो हो नहीं सकता है। यहाँ पर क्या कर रहा है कि P इज सिंगुलर मैट्रिक्स, ये कभी पॉसिबल है ही नहीं, तो P अपने का सिंगुलर मैट्रिक्स हो नहीं सकता है। एडजॉइंट ऑफ P का डिटर्मिनांट निकालने, हमें ये बताओ एडजॉइंट ऑफ P, एडजॉइंट ऑफ P का अपने के पास क्या निकालने, डिटर्मिनांट वैल्यू निकालने। अब यहाँ से बताओ तो एडजॉइंट ऑफ P की जगह अपने पास क्या डाल सकते हैं, तो यहाँ से बताओ एडजॉइंट ऑफ माइनस टाइम्स
आई, क्या आएगा अपने पास माइनस टाइम्स आई, और इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास ये बताओ माइनस बाहर एडजॉइंट से कैसे आएगा, तो माइनस जो एडजॉइंट से बाहर आएगा अपने पावर में एक कम लेकर आएगा, तो माइनस टाइम्स 1 की पावर में अपने पास ऑर्डर से एक कम, तो स्क्वायर आ गया और ये आ गया x बराबर एडजॉइंट ऑफ आई के बराबर, और ये रहा डिटर्मिनेंट माइनस टाइम्स आई का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर अपने पास 1 होता है, तो ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ आई ही लिखा हुआ, एडजॉइंट ऑफ आई बताओ, तो एडजॉइंट ऑफ आई हमारे पास किस बराबर हो जाएगा, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू, तो ये 1 के बराबर हो जाएगा, 1 देख लो अपने पास, इसका जो एडजॉइंट ऑफ पी जो हो जाएंगे वो अपने पास किस बराबर हो जाएंगे, ये 1 के बराबर, 1 तो कोई ऑप्शन में है नहीं, थोड़ा सा काला खट्टा सिचुएशन है, इसमें अपने के पास एक दो ऑप्शन अपने पास सेम दे रखा है, तो यहाँ से अपने पास इसको क्या कर लो, ये जो ऑप्शन है इसको अपने पास 1 बना लो, जब हमारी घर की खेती है, घर की खेती नहीं है अभी, ऑप्शन में अपने के पास 1 दे रखा है, तो ऑप्शन अपने के पास कौन से ऑप्शन हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर अपने के पास डी इज द करेक्ट आंसर, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बस अपने के पास एडजॉइंट के प्रॉपर्टी लास्ट में यूज करा लिया, ऊपर अपने के पास अभी ये 1 कहाँ भाग गया, ये अपने के पास आंसर 1 होगा, ठीक है, तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस के 30 जनवरी 2023 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था, क्योंकि ये दोनों तो अपने पास ऑप्शन सेम ही थे ना, तो बस इतना इस वीडियो में, अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलते रहे, तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।